तुम अभी जो सुनने वाले हो वो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे, क्योंकि सच ये है कि हर मेहनत करने वाला अमीर नहीं बनता और हर अमीर इंसान शोर नहीं करता। कुछ लोग जिंदगी भर भागते रहते हैं, फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं, और कुछ लोग चुपचाप बिना किसी को बताए इतना आगे निकल जाते हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते कि ये हुआ कैसे। एक लड़का था जिसके पास सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसकी जेब हमेशा खाली रहती थी। वो रोज मेहनत करता था, लेकिन महीने के आखिर में उसके पास कुछ भी नहीं बचता था। एक दिन उसने देखा कि जो लोग सबसे ज्यादा दिखावा कर रहे हैं वो अंदर से सबसे ज्यादा परेशान हैं। महंगे कपड़े, ईएमआई पर फोन फेंक लाइफस्टाइल सब कुछ था, बस सुकून नहीं था। और उसी भीड़ में एक ऐसा इंसान था जो बिल्कुल अलग था। ना वो अपनी सक्सेस दिखाता था, ना इनकम के बारे में बात करता था, लेकिन उसकी लाइफ सबसे बेहतर थी। तभी उस लड़के को समझ आया कि अमीर बनने के लिए दिखना नहीं, बनना जरूरी है। उस दिन उसने फैसला लिया कि अब वो किसी को इम्प्रेस नहीं करेगा, वो सिर्फ खुद को अपग्रेड करेगा। धीरे धीरे उसने अपनी हैबिट्स बदलनी शुरू की। जहां लोग पैसा आते ही खर्च कर देते थे, वो पहले इन्वेस्ट करने लगा। जहां लोग टाइम पास करते थे, वो स्किल्स सीखने लगा। जहां लोग कंपैरिजन में फंसे थे, वो कंसिस्टेंसी पर फोकस करने लगा। बाहर से कुछ नहीं बदल रहा था, लेकिन अंदर से उसकी पूरी दुनिया बदल रही थी। फिर उसे समझ आया कि असली गेम माइंडसेट का है। गरीब माइंडसेट कहता है पैसा आया तो खर्च करो, रिच माइंडसेट कहता है पैसा आया है तो उसे बढ़ाओ। यही छोटा सा फर्क किसी को जिंदगी भर स्ट्रगल में रखता है और किसी को फाइनेंशियली फ्री बना देता है। फिर उसे यह भी समझ आया कि टाइम ही असली करेंसी है। पैसा वापस आ सकता है, लेकिन टाइम नहीं। इसलिए उसने अपना हर दिन इंटेंशनल बना दिया। उसने बेकार स्क्रॉलिंग छोड़ दी, यूजलेस बातों से दूरी बना ली और अपने गोल्स पर फोकस करना शुरू किया। अब वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो डायरेक्शन के साथ काम कर रहा था। उसने सीखा कि पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे संभालना और मल्टीप्लाई करना जरूरी है। उसने इन्वेस्टमेंट सीखना शुरू किया, छोटे अमाउंट से लॉन्ग टर्म सोच के साथ, क्योंकि उसे पता था जल्दी अमीर बनने की चाह अक्सर इंसान को गरीब बना देती है। ये रास्ता आसान नहीं था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे जिंदगी एंजॉय कर, वो फ्यूचर के लिए इतना क्यों सोचता है। लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अभी सैक्रिफाइस करेगा ताकि बाद में फ्रीडम मिले। धीरे धीरे उसने अकेले चलना सीख लिया। उसे अब वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि रिजल्ट्स ही सबसे बड़ी आवाज होते हैं। अब वो लक पर नहीं, सिस्टम पर काम कर रहा था। उसका डेली रूटीन क्लियर था, गोल्स स्ट्रांग थे, डिसीजंस स्मार्ट थे। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा था, और यही स्मॉल विंस एक दिन बड़ा बदलाव बन गई। सालों बाद वही लड़का जिसे कोई नोटिस नहीं करता था, आज सबके लिए इंस्पिरेशन बन चुका था। उसने कभी शोर नहीं मचाया, उसने कभी खुद को प्रूव नहीं किया, उसने सिर्फ खुद पर काम किया और इतना स्ट्रांग बन गया कि सक्सेस को खुद उसके पास आना पड़ा। याद रखना, शोर करने वाले लोग अटेंशन लेते हैं, लेकिन खामोश लोग पावर बना लेते हैं। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज से दिखावा बंद करो और खुद पर काम करना शुरू करो, क्योंकि जब तुम चुपचाप ग्रो करते हो तो तुम्हारी सक्सेस सबसे ज्यादा आवाज करती है। तुम्हें लगता है कि लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनके पास पैसे कम होते हैं, लेकिन असली वजह कुछ और होती है। और ये वजह इतनी खतरनाक है कि लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी खाली रह जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी आदत में फंसे होते हैं जो उन्हें अंदर से कमजोर बनाती रहती है। ये आदत है दिखावा करने की, लोगों को इम्प्रेस करने की जरूरत महसूस करना और अपनी जिंदगी को दूसरों के सामने परफेक्ट दिखाने की कोशिश करना। एक लड़का था जिसने ये गलती बहुत समय तक की। हर बार जब उसके पास थोड़ा पैसा आता, वो कुछ ऐसा खरीद लेता जिससे लोग उसे नोटिस करें। उसे लगता था कि महंगा फोन पहनने से लोग उसे सीरियस लेंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनने से उसकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन हर बार एक ही चीज होती, पैसा खत्म और स्ट्रेस शुरू। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि वो अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए जी रहा है। वो अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में लगा हुआ है, और यही चीज उसे आगे बढ़ने से रोक रही है। क्योंकि सच्चाई ये है कि दिखावा शॉर्ट टर्म खुशी देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हें फाइनेंशियली तोड़ देता है।
जो लोग हर चीज दिखाने में लगे रहते हैं वो कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका फोकस अर्निंग पर नहीं बल्कि अपीयरेंस पर होता है। और जो लोग चुप रहते हैं वो क्वाइटली अपने एसेट्स बिल्ड करते रहते हैं। यही फर्क है रिच और पुअर थिंकिंग में। रिच लोग पहले स्टेबिलिटी बनाते हैं, फिर लग्जरी आती है, और गरीब माइंडसेट वाले लोग पहले लग्जरी दिखाते हैं, फिर स्टेबिलिटी ढूंढते रहते हैं। उस लड़के ने एक दिन ये पैटर्न तोड़ने का फैसला किया। उसने खुद से कहा कि अब वो अपनी लाइफ किसी और के हिसाब से नहीं जिएगा। उसने अननेसेसरी खर्च बंद किए। उसने सोशल मीडिया वैलिडेशन से दूरी बनाई। उसने समझ लिया कि रिस्पेक्ट खरीदी नहीं जाती, अर्न की जाती है, और ये सिर्फ कंसिस्टेंसी और ग्रोथ से आती है। शुरुआत में मुश्किल हुआ क्योंकि आसपास के लोग उसे जज करने लगे। उन्हें लगा कि वो पीछे जा रहा है, लेकिन असल में वो आगे बढ़ रहा था, क्योंकि अब वो हर डिसीजन सोच समझ कर ले रहा था। वो हर खर्च से पहले ये सोचता कि क्या ये चीज उसे ग्रो करेगी या सिर्फ कुछ मिनट की खुशी देगी। और यही सवाल उसकी जिंदगी बदलने लगा। धीरे धीरे उसका कंट्रोल बढ़ने लगा, उसके पास सेविंग्स बनने लगी, और सबसे बड़ी बात, उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा, क्योंकि अब वो फेक नहीं रियल लाइफ जी रहा था। उसे समझ आ गया कि असली पावर उस चीज में नहीं है जो लोग देख सकते हैं, बल्कि उस चीज में है जो क्वाइटली बिल्ड हो रही होती है। और यही सीक्रेट है जो ज्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाते, कि अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है तो सबसे पहले तुम्हें ये आदत छोड़नी होगी कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि जिस दिन तुमने ये छोड़ दिया उस दिन से तुम सच में ग्रो करना शुरू कर दोगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर और गरीब के बीच फर्क सिर्फ पैसे का होता है, लेकिन सच ये है कि फर्क उनकी डेली हैबिट्स का होता है। वही छोटी छोटी आदतें जो हर दिन रिपीट होती हैं, धीरे धीरे पूरी जिंदगी का डायरेक्शन तय कर देती हैं। एक ही शहर में दो लोग रहते हैं, दोनों की इनकम लगभग बराबर होती है, लेकिन कुछ सालों बाद एक फाइनेंशियली फ्री हो जाता है और दूसरा अब भी स्ट्रगल कर रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक अपने पैसों और समय को समझदारी से इस्तेमाल करता है और दूसरा बिना सोचे समझे खर्च करता रहता है। गरीब आदतें हमेशा इंस्टेंट खुशी ढूंढती हैं, जैसे पैसा आते ही खर्च करना, हर वीकेंड पर अननेसेसरी खर्च करना और फ्यूचर के बारे में ना सोचना। जबकि अमीर आदतें पेशेंस सिखाती हैं। वो पहले सेविंग करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं और आखिर में खर्च करते हैं। गरीब माइंडसेट वाले लोग फ्री टाइम को वेस्ट करते हैं, घंटों स्क्रॉलिंग करते हैं और दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कंपेयर करते रहते हैं। जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग उसी समय को सीखने में लगाते हैं, नई स्किल्स डेवलप करते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि नॉलेज ही फ्यूचर इनकम बनाता है। एक और फर्क होता है, डिसिप्लिन का गरीब आदतें इमोशन से चलती हैं। मन किया तो काम किया, नहीं किया तो छोड़ दिया। लेकिन अमीर आदतें सिस्टम से चलती हैं, चाहे मन हो या ना हो, काम करना ही है, क्योंकि उन्हें पता है कि कंसिस्टेंसी ही रिजल्ट लाती है। शुरुआत में ये सब बोरिंग लगता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, कोई तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन यही बोरिंग चीजें फ्यूचर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देती हैं। उस लड़के ने भी यही समझा कि उसे कोई बड़ा शॉर्टकट नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपनी डेली हैबिट्स ठीक करनी है। उसने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए, रोज थोड़ा पढ़ना, रोज कुछ नया सीखना, अननेसेसरी खर्च बंद करना और अपने गोल्स पर फोकस रखना। धीरे धीरे ये हैबिट्स उसकी आइडेंटिटी बन गई। अब उसे मेहनत करना मजबूरी नहीं लगती थी, बल्कि उसका हिस्सा बन चुकी थी। और यही सबसे बड़ा चेंज था, क्योंकि जब हैबिट्स बदलती हैं तो रिजल्ट्स अपने आप बदलने लगते हैं। और यही सच्चाई है कि अमीर लोग अलग काम नहीं करते, वो वही काम अलग तरीके से करते हैं, कंसिस्टेंट तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से और बिना रुके करते रहते हैं। और यही कंसिस्टेंसी उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देती है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो बड़े डिसीजंस लेने की जरूरत नहीं है, बस अपनी डेली हैबिट्स को बदलना शुरू करो, क्योंकि वही हैबिट्स तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करने वाली हैं। ज्यादातर लोग पैसा कमाना सीख लेते हैं, लेकिन उसे समझना कभी नहीं सीखते, और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजी है, एक सोच है जो तय करती है कि तुम उसे अपने लिए काम कराओगे या उसके लिए पूरी जिंदगी काम करते रहोगे। एक ही अमाउंट दो लोगों को दो,
तो एक उसे खर्च करके खुश हो जाएगा और दूसरा उसे बढ़ाने का तरीका ढूंढेगा। फर्क पैसे में नहीं, सोच में होता है। गरीब माइंडसेट पैसा आते ही सिक्योरिटी ढूंढता है, इसलिए वो उसे बैंक में रख देता है या तुरंत खर्च कर देता है ताकि उसे इंस्टेंट रिलीफ मिल सके। जबकि रिच माइंडसेट उसी पैसे को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। वो सोचता है कि इस पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, कैसे इसे एसेट में बदला जाए जो आगे और पैसा बनाए। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया गया होता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, उसे बचा कर रखो। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि पैसा बढ़ाया कैसे जाता है। उस लड़के ने भी शुरुआत में यही गलती की थी। वो पैसा बचाता था लेकिन बढ़ा नहीं पा रहा था। फिर एक दिन उसे समझ आया कि सिर्फ सेविंग से कोई अमीर नहीं बनता। सेविंग सिर्फ शुरुआत है, असली गेम इन्वेस्टमेंट का है। उसने धीरे धीरे पैसे को समझना शुरू किया। उसने सीखा कि हर खर्च एक डिसीजन है, या तो वो तुम्हें गरीब बनाएगा या अमीर। उसने अननेसेसरी लायबिलिटीज से दूरी बनाई और एसेट्स पर फोकस करना शुरू किया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि लायबिलिटीज तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है और एसेट्स तुम्हारी जेब में पैसा डालते हैं। उसने रिस्क को दुश्मन मानना बंद किया और उसे समझना शुरू किया, क्योंकि बिना कैलकुलेटेड रिस्क के ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। शुरुआत में डर लगता है, अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन यही वो जगह है जहां असली ग्रोथ छुपी होती है। उसने लॉन्ग टर्म सोचना शुरू किया। अब उसे जल्दी रिजल्ट नहीं चाहिए था, उसे स्टेबल ग्रोथ चाहिए थी, क्योंकि उसे पता था कि जो चीज धीरे बनती है वही लंबे समय तक टिकती है। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। अब वो हर चीज को कॉस्ट के नजरिए से नहीं, वैल्यू के नजरिए से देखने लगा। अब वो पूछता था, ये चीज मुझे कितना रिटर्न देगी, ये मुझे कितना आगे ले जाएगी। और यही सवाल उसकी फाइनेंशियल लाइफ बदलने लगे, क्योंकि अब पैसा उसके लिए सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं रहा था, बल्कि एक टूल बन गया था। एक ऐसा टूल जो सही इस्तेमाल किया जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकता है। और यही सच्चाई है कि पैसा बुरा नहीं होता, उसे समझे बिना इस्तेमाल करना बुरा होता है। जिस दिन तुमने पैसे की साइकोलॉजी समझ ली, उस दिन से पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा, ना कि तुम उसके पीछे भागते रहोगे। आखिर में बात वहां आकर रुकती है जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असली अमीरी पैसा नहीं, बल्कि फ्रीडम होती है। अपने टाइम पर कंट्रोल होना, अपने डिसीजंस खुद लेने की ताकत होना और बिना डर के अपनी जिंदगी जी पाना। वही लड़का जिसने कभी स्ट्रगल से शुरुआत की थी, अब समझ चुका था कि असली गेम टाइम का है। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन जो टाइम चला गया वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए उसने अपने हर दिन को वैल्यू देना शुरू किया। अब वो सिर्फ बिजी नहीं था, बल्कि प्रोडक्टिव था। हर काम के पीछे एक पर्पस था, हर डिसीजन के पीछे एक क्लियर सोच थी। उसने अपने लिए एक सिस्टम बना लिया था जहां इमोशंस नहीं, डिसिप्लिन डिसाइड करता था कि उसे क्या करना है। अब उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसका रूटीन ही उसे आगे बढ़ा रहा था। उसने अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना सीख लिया था, न बेकार की बातों में, न उन लोगों पर जो उसे समझते नहीं थे। उसने खुद को उन चीजों से दूर कर लिया जो उसे पीछे खींचती थी, और उन चीजों के करीब ले आया जो उसे ग्रो कर रही थी। धीरे धीरे उसे ये भी समझ आ गया कि सक्सेस अकेले में बनती है और दुनिया के सामने दिखाई देती है। जब लोग सो रहे होते हैं, तब जो इंसान अपने गोल्स पर काम करता है वही एक दिन अलग दिखता है। उसने इंतजार करना सीख लिया था, क्योंकि उसे पता था कि जल्दी मिलने वाली चीजें अक्सर जल्दी चली भी जाती हैं, लेकिन जो चीज समय लेकर बनती है वो मजबूत होती है। अब उसकी जिंदगी में क्लैरिटी थी, कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्शन था, डिस्ट्रैक्शन नहीं। और यही वो बदलाव था जिसने उसे अंदर से मजबूत बना दिया था। अब उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके रिजल्ट्स खुद बोल रहे थे। और यही असली जीत थी, क्योंकि उसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया था, उसने खुद को उस लेवल तक अपग्रेड कर लिया था जहां से वापस गिरना मुश्किल हो जाता है। उसने समझ लिया था कि अमीर बनना एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस जर्नी है, जहां हर दिन तुम्हें थोड़ा बेहतर बनना होता है। और यही कंसिस्टेंसी तुम्हें वहां ले जाती है जहां ज्यादातर लोग सिर्फ सपना देखते रह जाते हैं। याद रखना, अगर तुम अपने टाइम को कंट्रोल नहीं करोगे तो एक दिन टाइम तुम्हें कंट्रोल करेगा। अगर तुम अपने डिसीजंस खुद नहीं लोगे
तो दुनिया तुम्हारे लिए डिसीजंस लेगी। इसलिए अभी से शुरू करो, छोटे कदम लो, लेकिन सही डायरेक्शन में लो, क्योंकि वही छोटे कदम एक दिन तुम्हें बहुत आगे ले जाएंगे। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि असली बदलाव किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि हर दिन ली गए छोटे छोटे सही डिसीजन से आया है। और शायद यही वो पल होगा जब तुम सच में महसूस करोगे कि चुपचाप काम करने का फायदा क्या होता है। अगर ये कहानी तुम्हें अंदर तक महसूस हुई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो साइलेंट रिच, और ऐसी ही पावरफुल माइंडसेट वाली वीडियोस के लिए बुक वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।